Hello student, today I will explain chapter first of moral. Chapter name is The Lazy Bear. This is the story of olden times. यह कहानी पुराने समय की है. At present वर्तमान में we find most of the animals with tails. हम ज़्यादातर जानवर को पूंछ के साथ पाते हैं. बट एट दैट टाइम लेकिन उस समय एक्सेप्ट द लॉयन शेर को छोड़कर नो एनिमल्स हैड अ टेल किसी जानवर के पास पूंछ नहीं थी. फ्लाइज एंड मॉस्किटोज यूज टू ट्रबल दैम मक्खियाँ और मच्छर उन्हें परेशान करते थे. दे हैड नथिंग टू कीप दैम अवे उनके पास उन्हें दूर रखने के लिए कुछ भी नहीं था. दे ऑलवेज केप्ट ऑन कंप्लेनिंग टू द लॉयन अबाउट दिस प्रॉब्लम वे हमेशा इस समस्या के बारे में शेर से शिकायत करते रहे. वन डे द लॉयन थॉट दैट एक दिन शेर ने सोचा कि ही शुड गिव ऑल द एनिमल्स टेल्स उसे सभी जानवरों को पूंछ देना चाहिए. ही अनाउंस दैट उसने घोषणा की ही वुड गिव अ टेल टू ईच एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट कि वह जंगल के सभी जानवरों को पूंछ देगा. ही फिक्स द डे एंड टाइम फॉर दिस उसने इसके लिए सही दिन और समय तय किया. ऑल द एनिमल्स गॉट हैप्पी सभी जानवर बहुत खुश हुए. ऑल वर एक्साइटेड सभी बहुत उत्साहित थे. विद द आइडिया ऑफ हैविंग अ टेल पूंछ होने के विचार से. ऑल द एनिमल्स गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट अटायर्स एंड सेट आउट फॉर द लॉयंस डेन. सभी सुबह जल्दी उठ गए और उन्होंने अपने सबसे अच्छे पोशाक पहने और शेर की गुफा के लिए निकल पड़े. बट द बियर वॉज वेरी लेजी लेकिन भालू बहुत आलसी था. ही थॉट दैट उसने सोचा कि एज ही हैड टू गो अ लॉन्ग वे क्योंकि उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना था. फर्स्ट ही शुड ईट तो उसे कुछ खा लेना चाहिए. एंड टेक रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ और शुरू होने से पहले आराम करना चाहिए. ही एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हनी उसने बहुत अधिक मात्रा में शहद खाया. एज ही ओवरफिल्ड हिज स्टमक ही बिगेन टू फील स्लीपी क्योंकि उसने अपना पेट भर लिया था उसे नींद आने लगी. ही चूज अ डार्क शेडी प्लेस इन वन कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट एंड गॉट एस्लीप उसने जंगल के एक कोने में एक अंधेरा छायादार स्थान चुना और सो गया. द प्लेस वॉज क्वाइट साइलेंट जगह बहुत शांत थी. एज ऑल द एनिमल्स हैड लेफ्ट फॉर द लॉयंस डेन क्योंकि सभी जंगल के सभी जानवर शेर की गुफा की तरफ जा चुके थे. द फर्स्ट टू रीच द डेन वॉज द फॉक्स गुफा तक पहुँचने वाला पहला लोमड़ी था. ही फाउंड द डेन फुल ऑफ डिफरेंट टेल्स उसने विभिन्न पूँछों से भरी गुफा पाई. सम ऑफ देम वर लॉन्ग कुछ लंबी थी. सम वर लॉन्ग वाइल अदर्स वर शॉर्ट कुछ छोटी थी. सम वर बुशी कुछ घनी थी. सम वर थिक कुछ मोटी थी. सम वर थिन एंड सम वर अनटाइडी ऑल्सो कुछ पतली थी और कुछ भद्दी भी थी. द फॉक्स वॉन्टेड टू चूज द बेस्ट वन लोमड़ी पर सबसे अच्छा चुनना चाहता था. ही बोड टू द लॉयन उसने शेर को प्रणाम किया. योर मैजेस्टी महाराज ही सेड उसने कहा. आई एम द फर्स्ट वन टू कम मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ. प्लीज़ अलाउ मी टू चूज़ द टेल आई लाइक द बेस्ट कृपया मुझे सर्वश्रेष्ठ की तरह पूछ चुनने की अनुमति दें. वेरी वेल बहुत अच्छे. यू मे टेक अ टेल ऑफ योर लाइकिंग आप अपनी पसंद की एक पूछ ले सकते हैं. सेड द लॉयन शेर ने कहा. द फॉक्स सेलेक्टेड द मोस्ट ब्यूटिफुल टेल लोमड़ी ने सबसे सुंदर पूछ चुनी और एंड वेंट अवे और चला गया. देन केम द हॉर्स द स्क्वायरल द कैट द काऊ एंड द मंकी तब वहाँ घोड़ा गिलहरी बिल्ली गाय और बंदर आए. दे ऑल टुक टेल्स ऑफ देयर चॉइस उन्होंने अपनी पसंद की पूछ ले ली. नाउ इट वॉज द टाइम ऑफ सनसेट अब सूर्यास्त का समय था. द बियर वोक अप विद द एक्साइटेड वॉइसेस ऑफ अदर एनिमल्स भालू दूसरे जानवर की उत्तेजित आवाज़ से जाग गया. ऑल वर वेरी हैप्पी सभी बहुत खुश थे टू गेट अ टेल पूछ पाकर. ही रश टू द लॉयंस डेन वह शेर की गुफा की तरफ भागा. बट एलास टू हिज शोरो लेकिन उसके दुख के लिए देयर वर नो टेल्स लेफ्ट लेकिन कोई पूछ नहीं बची थी. लेकिन वहाँ उसके लिए कोई पूछ नहीं बची थी. सो द लेजी बियर कुड नॉट गेट अ टेल तो आलसी भालू को पूछ नहीं मिल सकती थी. ही रिटर्न द फॉरेस्ट विदाउट गेटिंग अ टेल वह बिना पूछ के जंगल लौट आया. थैंक यू.